सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसनैन और मैं आज आपके सामने कुछ लेके आया हूँ। वो मेरी नीट की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2017 से और अभी तक चली है। हाँ जी हाँ, मैंने नीट एग्ज़ाम 6 बार दे चुका हूँ। आई एम अ 6 ईयर ड्रॉपर। और जो गलतियाँ मैंने करी हैं, मैं उन गलतियों के साथ आपके सामने आया हूँ ताकि आप उन गलतियों से बच सकें, आप उन गलतियों से बहुत कुछ सीख सकें। और जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, प्रेशर आप फील कर रहे हैं, वो मैं पिछले 6 सालों से फील करता हुआ आ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ और मैं इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि वो जो फील मैं कर चुका हूँ और उन फील से मैं कैसे उठा हूँ, उन सारी चीज़ों से मैं कैसे बाहर आया हूँ, आप भी उन चीज़ों से बाहर आके अपने करियर और अपने ड्रीम कॉलेज और अपने ड्रीम पे फोकस कर सके। तो चलिए करते हैं शुरू मेरी नीट जर्नी। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर बिकॉज आई फील प्राउड बिकॉज वी लर्न फ्रॉम द फेलियर्स। वी डिडंट लर्न फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम द सक्सेस, बट फ्रॉम फेलियर वी लर्न दैट व्हाट थिंग्स वी डोंट हैव टू डू। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं करनी है ना, वो चीज़ हम सीखते हैं। तो इन गलतियों से, जो गलतियाँ मैंने करी है, आई होप आप वो गलतियाँ ना करें और उन गलतियों से बच के, लाइक गड्ढा सामने आ रहा है, उन गड्ढे से बच के आप मूव करके आगे निकल जाएं। तो वो जो गलतियाँ मैंने करी है, मैं नहीं चाहता आप वो गलतियाँ करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि उन गलतियों से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर। सो मेरी जो जर्नी, नीट की जर्नी थी, वो स्टार्ट हुई थी 2017 से। आई एम फ्रॉम दिल्ली। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th करी थी। 12th करने के बाद ट्वेल्थ करने के बाद हुआ क्या, लाइक 2017 में मेरी 12th हुई थी। 12th करने के बाद आई टेक एडमिशन इन, कैसे, आई टेक इन एडमिशन इन HCC हॉस्टल, लाइक इन दिल्ली में हमदर्द कोचिंग सेंटर है, वहाँ मैंने कोचिंग स्टार्ट करी और मुझे हॉस्टल मिल गया था, तो मैं वहाँ रहने लगा। बट फर्स्ट ईयर में, लाइक जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप होता है, उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि यार पहला ड्रॉप तो है ना, ठीक है आराम से करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ मेरी पहली गलतियाँ क्या थी, मैंने सब कुछ कैसे ले लिया था, लाइटली लिया था। तो आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है कि सब, लाइक 80 to 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, चल यार फर्स्ट ड्रॉप दे के देखते हैं, सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, द पैटर्न समझ आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक मेरी यही रही थी कि हमने स्टार्टिंग से कुछ सीरियस नहीं लिया। तो पहली मिस्टेक से आपको बचना है। इफ़ यू आर टेकिंग फर्स्ट ड्रॉप, देन यू हैव टू बी सीरियस विद योर फर्स्ट ड्रॉप। बिकॉज पहले ड्रॉप से मतलब ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, भाई 1 साल जाने वाला है, तो पहले जो ड्रॉप है ना, उस ड्रॉप में ये तो बिल्कुल ना सोचो कि मैं एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। बट गिव योर 100% ऑफ फर्स्ट ड्रॉप। फिर होता ना होता वो अलग बात है, बट पहले ड्रॉप में अपना 100% दो। तो इस 100% देने से पहली मिस्टेक क्या है, डोंट टेक इट ग्रांटेड। लाइक फर्स्ट ड्रॉप को ऐसे नहीं लेना कि एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूँ, लोग 4-5 ड्रॉप ले चुके, नहीं भाई। जितना ड्रॉप लोगे उतना स्ट्रेस, उतना डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, उतना प्रेशर फील होगा। तो जो पहला जो ड्रॉप है, उस ड्रॉप में आपको क्या करना है, उस ड्रॉप में आपको आराम से, लाइक आराम से सोचना है और उसमें काम करना है। उसमें तुमने ड्रॉप लिया क्यों, उस ड्रॉप लेने की वजह से उस ड्रॉप पे काम करना है, नॉट टेक इट ग्रांटेड। सीरियस लो उस ड्रॉप को। तो जो पहला ड्रॉप मैंने लिया था तो वो इस तरीके से था मेरा। तो पहली मिस्टेक ये थी कि मैंने ग्रांटेड लिया था, फॉर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ड्रॉप ले लिया, बट मेरा ड्रॉप तो काउंट हो गया था ना। तो फिर जो नेक्स्ट ड्रॉप था, उसमें क्या हुआ, 2018 में मैंने एडमिशन लिया, किसमें, आकाश में, जो दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आकाश में एडमिशन लिया। वहाँ देखो एडमिशन लेते ही क्या हो जाता है ना, लाइक वहाँ पे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बट हर कोचिंग में क्या होता है ना, हमें एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से समझ आता है और 90% स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट को क्या समझ आता है, बायो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो वो बायो समझने के चक्कर में वो बायो में बहुत घुस गया। मैं बायो को बहुत डीपली पढ़ता था, लाइक अच्छी अच्छी बुक पढ़ने लग गया मैं, ठीक है, एक क्वेश्चंस के पीछे पड़ गया और बायो के ही पीछे पड़ गया, एनसीईआरटी को भूल ही गया मैं। तो यहाँ जो मिस्टेक्स थी कि एक सब्जेक्ट को नहीं पकड़ के चलना है, ठीक है। नीट इज लाइक ए लॉयल रिलेशनशिप, यू हैव टू मेंटेन ऑल 3 सब्जेक्ट विद इक्वली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स, बायो पढ़ने में क्या मज़ा आता है कि बायो में इजी लगती है, टीचर का भी समझ आता है। बट केमिस्ट्री, फिजिक्स में क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ब्रेन काम क्या करता है, ब्रेन हमें बेवकूफ़ बनाता है कि जो चीज़ आसान है वही चीज़ करवाता है। तो बायो हम लोगों के लिए आसान होती है, इसलिए हम बायो करते रहते हैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी मिस्टेक ये थी कि एक ही सब्जेक्ट को हमने अच्छे से पकड़ लिया, उसी को रगड़ रहे, उसी को रगड़ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान नहीं दिया, बस तो बायो में नंबर आए ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं आए। तो बायो सिलेक्शन नहीं करवाती भाई, बायो सिलेक्शन क्या कराता है, सिलेक्शन तीनों चीज़ें कराती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बट मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री कराती है, बायो तो हर नीट वाला पढ़ता है। तो यहाँ जो मिस्टेक्स थी कि सिर्फ बायो को लेके नहीं पढ़ जाना, ठीक है, बायो समझ आ रही है, मैं माना कि बायो 90%, लाइक बायो 50% वेटेज कंटेन करती है, बट मान लो कि आप 360 में से 360 भी लिया है, इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, BDS भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को पीछे लेके ना पढ़ो। तो 2018 की मिस्टेक्स मेरी यही थी कि मैं एक सब्जेक्ट को लेके पीछे बढ़ गया था, सिर्फ बायो समझ आ रही थी, बायो ही कर रहा था। और देखो फिर लाइक नेक्स्ट क्या हुआ, स्टार्ट 2019 हुआ, किसके साथ, डिप्रेशन के साथ और एक कोविड लॉकडाउन के साथ।
कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, ठीक है, क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक है, बट यार करने वाला कहीं भी कर लेता। बट यहाँ पे क्या हो गया, एक अलग सा माहौल बन चुका था डिप्रेशन का हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाई होना मुश्किल हो गई थी, बट फिर भी मैंने पढ़ा, बायो पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा। बट यार फिर वही हो गया, एक सब्जेक्ट खराब हो गया। हमें तीनों को इक्वली सब्जेक्ट देना पड़ेगा, इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ, मिस्टेक्स ये भी थी, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ी मैंने, इस साल सिर्फ थ्योरी करी, थ्योरी करता रहा, बहुत थ्योरी पढ़ी, हर चीज़ बार बार रिवीजन उठाया, रिवीजन करना है, चैप्टर उठाया बायो का, भाई पूरा चैप्टर पढ़ दिया। क्वेश्चन क्यों नहीं करे भाई, क्वेश्चन नहीं करोगे नहीं होगा ना, जितना क्वेश्चन है। लाइक रेट्रो स्टडी, नाउ आई बिलीव इन रेट्रो स्टडी। व्हाट इज रेट्रो स्टडी? पहले क्वेश्चन करो, लाइक थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, ड्रॉपर है तो पहले क्या करो, पहले क्वेश्चन करो, फिर जो क्वेश्चन नहीं बनता है, लाइक से ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, अब पता चल गया हमारी यहाँ पे गलती होती है, तो एनसीईआरटी में जाएंगे हम, एनसीईआरटी में जाएंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया और हमें समझ आ गया। तो गलती ये होती है, वी डोंट डू आर रेट्रो स्टडी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें रेट्रो स्टडी करनी है, पहले क्वेश्चंस करने हैं और फिर बाद में थ्योरी पे जाना है। और एक मिस्टेक्स कॉपी बहुत ज़रूरी है, वो अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो इसीलिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जो गलतियाँ मैंने करी है, मैं नहीं चाहता वो गलतियाँ आपसे हों, और आप यहाँ तक वीडियो देख के आए तो उस वीडियो पे काम कर रहा हूँ मैं, और ताकि आपको मैं बचा सकूँ होने वाली गलतियों से। तो 2019 में लाइक डिप्रेशन, और एक बार डिप्रेशन आया था ना भाई, तुम समझ नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ जो पहला ड्रॉप है ना, अगर ड्रॉप पहला है या फ्रेशर हो तो यार लग जाओ, ड्रॉप लेने की सोचो मत, ड्रॉप बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मैंने 6 ड्रॉप लिया, मेरे को पता है कि कैसा फील होता है। लाइक फिर 2020 स्टार्ट होता है, किसके साथ स्टार्ट? विद एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइक मैंने पढ़ाई करी, बहुत करी, यहाँ पे मैंने अपने आप को लगा कि मैंने अपना 1000% दे दिया, बट कहीं ना कहीं गलतियाँ रह गई ना। 1000% किस में दे दिया मैंने? थ्योरीज में दे दिया, न्यूमेरिकल कर लिए, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लिए, बट क्या हुआ यहाँ मैंने क्या नहीं करे, मॉक टेस्ट, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग डरते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट से डरते हैं, बट तुम्हें मॉक टेस्ट से नहीं डरना। भले तुम्हारे 150 नंबर आ रहे हैं, बट 150 से बचता कितना है? जो रेस्ट मार्क्स बच गया है वो तो हमें क्या है, गेन करने वाला है ना। वो जो नहीं बना उसको सीखो, वो जो नहीं क्वेश्चन बने वो सीखो। बट हम डरते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है कि यार टेस्ट देंगे, ठीक है, पहले रिवाइज कर लेता हूँ, पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ। नहीं, डायरेक्ट जाओ, टेस्ट दो, जो नहीं आता फिर पढ़ो कि हमें ये क्यों नहीं बना, ये बनना चाहिए था। हम ये सोचेंगे कि पहले ही बना लेते हैं, टेस्ट रिवाइज करके जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, भाई नहीं होता। मैंने बहुत देख लिया, ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा ना किसी ने देखा भी नहीं होगा। और आपको यही सलाह दूंगा कि टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, कोचिंग क्लासेस में हो रहा है, ठीक है, सेल्फ टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दो, खुद को इवेल्युएट करो कि कहाँ कहाँ मैं डूब रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं उठाऊँ, क्या मुझे पढ़ना है। इस मॉक टेस्ट से या टेस्ट से तुम्हें ये पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कहाँ ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ कम टाइम देना है। लेट्स से तुमने बायो पढ़ रखी है, लाइक रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है और यहाँ जेनेटिक्स है, तो रिप्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन तो तुमने बना लिए, इसके बने 5 क्वेश्चन। अब तुम मोटिवेट क्या हो गए, क्या भाई मैंने 50 क्वेश्चन बना लिए? नहीं, तुम्हें सोचना चाहिए कि मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन क्यों बनाए जेनेटिक्स के। अब रिप्रोडक्शन को कर दो साइड, उसे रिवाइज करेंगे, वरना इवैल्यूएट हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, उड़ जाएगा। नीट इज वॉलेटाइल, सब कुछ उड़ जाता है। तो उसको जो हमने 50 क्वेश्चन बनाया ना, उसको साइड रखो थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए। अभी काम करो जेनेटिक्स पे, मतलब कोई भी एक, जिसका जो भी वीक है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने उस टॉपिक पे काम करो। उस टॉपिक पे काम करने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा, ठीक है अब क्या हुआ भाई, रिप्रोडक्शन तो हमारा था ही ना तैयार, जो यूनिट जिस क्वेश्चन से बन गए तो तैयार था ना, जो जेनेटिक्स कमजोर था या कुछ भी कमजोर था उसके भी क्वेश्चन बन गए। तो ऐसी हुई 2 रिवीजन। तो 2020 में गलती क्या हुई थी, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करे। मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करे भाई साहब, डिप्रेशन। मॉक टेस्ट नहीं करोगे जब तक समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसीलिए जो लास्ट के महीने होते हैं ना, उसमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अगर तुमने मॉक टेस्ट दे रहे होगे और दे रखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरी यहाँ वीक पॉइंट है, ये मुझे याद नहीं रहा, मेरे को ये पढ़ना है। तो 2020 में मेरी क्या गलती थी, आई वॉज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ मॉक टेस्ट और MCQs। बिना MCQ बिना मॉक टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग तुम्हें पागल बना के रखेगा, तुम्हें थ्योरी आती है, तुम्हें कुछ भी आता है, बट टाइम मैनेजमेंट जो मॉक टेस्ट में करना है वो नहीं कर पाए, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। ठीक है, आगे देखो, लाइक 2021 में क्या हुआ, मैंने स्टार्ट करा, मैंने मॉक टेस्ट भी दिए, मॉक टेस्ट दिए, MCQ करे, और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते थे। मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट दिया, चलो आगे बढ़ो, दूसरा दिया, आगे बढ़ो, 300 आ गए, 400 आ गए, इवन 550 भी आए। बट क्या, मॉक टेस्ट सिर्फ दे रहा था भाई, मॉक टेस्ट देना ही नहीं है। मॉक टेस्ट को क्या करना है, उसको एनालाइज भी करना है। अगर 3 घंटे का पेपर तुम 2 घंटे में कर रहे हो ना, तो उसको एनालाइज करने में 4 घंटे लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन यही है, क्या कि मॉक टेस्ट सॉल्व करना है कैसे है और उसका एनालाइज कैसे करना है। कुछ लोग मॉक टेस्ट देते हैं, चलो भाई दिया 1.5-3 घंटे का पेपर 1-2 घंटे में करा
ओहो हम तो चौड़े हो गए कि हमने तो दे दिया। नहीं भाई, यहाँ पे क्या करना है तुमको, उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतनी ज़्यादा अपनी वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। रैदर देन तुम दूसरों के वीक पॉइंट फाइंड करोगे, अपने वीक पॉइंट्स फाइंड करो। अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो तो अपने ऊपर काम करोगे ना तो चीज़ें समझ आएंगी। तो पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद जितना बना बना, जितना नहीं बना नहीं बना। उसके बाद लाइक 3 घंटे का मॉक टेस्ट अगर तुमने 2 घंटे में कर भी लिया है, उसको 4 घंटे लगने चाहिए एनालिसिस करने में उसका। और जितना डीपली एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा एनसीईआरटी को खोदोगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि बायो या केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया, अब तुम घुस जाओगे ये गलत क्यों हुआ, इसमें क्या था। लाइक लेट्स से लाइक मान लो कि जेनेटिक्स का यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक का क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। अगर तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो सिर्फ पॉलीसिस्ट्रॉनिक पढ़ के वापस तो नहीं आ जाओगे ना, उसके बारे में और कुछ भी पढ़ोगे, ठीक है। लाइक और कुछ भी पढ़ोगे, लाइक डिसऑर्डर का खराब हो गया, लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का क्वेश्चन गलत हो गया। अब तुम ये थोड़ा ना पढ़ के आ जाओगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY होता है, नहीं, उसके बारे में और भी सिम्टम्स पढ़ोगे कि और क्या क्या डिसऑर्डर दिखते हैं उसमें, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो और ज्ञान बढ़ेगा ना। तो जितना मॉक टेस्ट करोगे उतनी चीज़ें बढ़ेंगी। तो 2021 में मैंने मॉक टेस्ट दिया, बट आई वॉज नॉट डूइंग दैट मच ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस इज द फाउंडेशन फॉर द नीट सिलेक्शन। जिसका एनालिसिस अच्छा कर रहा है, जो मॉक टेस्ट दे रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है, उसको सिलेक्शन पक्का है। तो 2021 में एनालिसिस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वन, द फाइनल सक्सेसफुल फेलियर। आई एम सो मोस्ट सक्सेसफुल। इस बार मेरे मार्क्स आए हैं 579 मार्क्स आए हैं, ठीक है, जिसमें बायो में मेरे मार्क्स आए हैं 350 और फिजिक्स केमिस्ट्री के ठीक ठाक ही आए। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल द गाइज विच दोज आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम, लाइक सिलेबस को कैसे वाइंड अप करना है, लास्ट मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी है, बीच में कैसे चलना है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊँ कि जो प्रॉब्लम्स नीट प्रिपरेशन के दौरान आती हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, हर चीज़ हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और ड्रॉपर्स की कोई बात नहीं करता। तो आई एम हेयर टू हेल्प ऑल द ड्रॉपर्स, ऑल द फ्रेशर्स ऑल्सो, कि कौन सी गलतियाँ नहीं करनी और कौन सी गलतियों से बच के आगे चलना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्नी, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है और कैसे क्या करनी है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।